कुछ दिनों पहले ही हमारे देश ने एक और भयानक आतंकी हमला झेला। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया सब ने हमदर्दी जताई, सिंपैथी वाले ट्वीट्स किए। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने के वक्त क्या हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था OIC, जिसके 57 देश मेंबर्स हैं, उन्होंने इस हमले के लिए उल्टा भारत को ही घेर लिया, ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर दे डाला। OIC ने न सिर्फ सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि कश्मीर मुद्दे पर भी उसकी ही भाषा में बयान जारी किया। और जिसके साथ हमने दोस्ती निभाने के लिए अमेरिकन सैंक्शंस तक की परवाह नहीं की थी, वो ईरान पाकिस्तान के साथ मिलिट्री सहयोग बढ़ाने की बात करने लगा। और अमेरिका, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के टच में हैं और दोनों पार्टीज को रेस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। We're close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. यानी आतंकवादी हमला हम पर हुआ, हमारे लोग मारे गए, लेकिन अमेरिका के लिए हम और पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए। तो सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में PM मोदी के इतने फॉरेन टूर्स और उनकी हग डिप्लोमेसी और हाउडी मोदी जैसे मेगा इवेंट्स और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई इस विश्व गुरु की इमेज का क्या फायदा हुआ? क्योंकि जब संकट की घड़ी आई, जब हमें दुनिया के समर्थन की सख्त जरूरत थी, तो उस वक्त भारत शायद अकेला खड़ा था। तो क्या PM मोदी के ग्लोबल चार्म और इनकी जादू की झप्पी का असर अब फीका पड़ रहा है? साल 2023 में G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में दिखाया था, लेकिन जब सॉफ्ट पावर इंडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत की रेटिंग देखी जाए तो ये पिक्चर कुछ और ही कहती है। यानी मेगा इवेंट्स और ब्रांडिंग के बावजूद दुनिया हमारी सॉफ्ट पावर को अभी भी वो ग्लोबल स्टेटस नहीं देती जिसका दावा किया जाता है। चलिए इस कड़वी सच्चाई को डेटा, डिप्लोमेसी और जमीनी हकीकत के साथ थोड़ा करीब से परखते हैं।